हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे बैक नेक को परफेक्टली बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि बैक नेक कभी बड़ा बन गया है, कभी चौड़ा बन गया है, कभी उसकी शेप अच्छी नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में मैं बैक नेक की सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करके परफेक्टली बना सकते हैं वो मैं बताऊंगी। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप कभी भी बैक नेक को बनाने में गलती नहीं करेंगे। ये मेरे पास फैब्रिक है जिसकी मोढे की कटाई हमने कर दी है और अब हम इसमें बैक नेक कैसे काटेंगे, कौन कौन सी गलतियां करते हैं और उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चौड़ाई की बात करते हैं कि हमें कितना चौड़ा बैक नेक लेना चाहिए। तो बैक नेक की चौड़ाई हम लेंगे फ्रंट नेक से 2 पॉइंट कम करके। जैसे फ्रंट नेक हमारे पास है 3 इंच चौड़ा, तो बैक नेक को हम लेंगे 3.25 इंच। 3.25 इंच लेंगे तो वो परफेक्टली फ्रंट नेक के जैसा हमारा बैठेगा। अब जैसे हमने मान लो कि 2.5 इंच का चौड़ा लिया है बैक नेक, तो बैक नेक अगर फ्रंट नेक हमने 2.5 इंच चौड़ा लिया है तो बैक को हम लेंगे 2.25 इंच। कुल मिलाकर हमें बैक नेक को फ्रंट नेक के कंपैरिजन में 2 पॉइंट कम करके चौड़ा लेना चाहिए, चौड़ाई ये वाले हिस्से की। तो जैसे मैंने फ्रंट नेक इसका 3 इंच का काटा हुआ है, तो अब इसको हम लेंगे 3.25 इंच पर। चौड़ाई हमारे पास आ गई 3.25 इंच। अगर हम इस तरह से 3.25 इंच लेंगे तो हमारा बैक नेक की चौड़ाई परफेक्टली बैठेगी। अब बात करते हैं लंबाई की। तो लंबाई हमें कितनी लेनी चाहिए? लंबाई हमें जितनी तैयार करनी है एग्जैक्ट उतनी ही रखनी है। जैसे मैंने इसकी लंबाई तैयार करनी है 4.5 इंच, तो पूरे 4.5 पर ही हम इसकी लंबाई रखेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि 4.5 अगर हमने यहाँ रखी है तो ऊपर कंधे जोड़ते टाइम हमारा थोड़ा सा हिस्सा ऊपर दबेगा और नीचे जो हम पट्टी जोड़ेंगे उससे उतना ही हिस्सा हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारा जितनी हमें तैयार चाहिए उतना हमारा परफेक्टली तैयार मिल जाएगा। ये हमने नीचे से लिया 4.5 इंच, ये तो हमारा 4.5 ही पूरा तैयार बैठेगा। अब जितनी चौड़ाई ऊपर से ली है उतनी ही हम नीचे से लेंगे। जैसे 3.25 इंच पे नीचे एक सीधा निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये हमारा 3.25 इंच पे सीधा निशान आ गया। अब दोनों निशानों को हम मिला देंगे। तो इस तरह से ये एक बॉक्स हमारा तैयार हो गया है बैक नेक के लिए। अब बात करते हैं, ये तो हमारी लंबाई चौड़ाई की दिक्कत हो गई कि जो हमें आ रही है उसको हम कैसे ठीक करें। फ्रंट के कंपैरिजन में हमें इसे ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा लेंगे तो फिर वो चौड़ा बनेगा और कंधे फैल जाएंगे और फैले हुए कंधे का गला जो है वो अच्छा नहीं लगता। और लंबाई भी अगर हम जितनी मेज़रमेंट हमने लेनी है, जितना हमने तैयार करना है उतनी ही रखेंगे तो वो परफेक्ट तैयार होगी। अब बात करते हैं कि इसकी शेप हमें कैसे देनी चाहिए गोलाई की। बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा कि सब कहते हैं कि बीच वाला जो ये मार्जिन है ये हमें 1 इंच पे रखना चाहिए, लेकिन मैं बताती हूँ कि 1 इंच की बजाय आप इसको 1.25 इंच पे अगर रखेंगे तो आपकी शेप बहुत ही परफेक्ट तैयार होगी, एक से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर हम 1 इंच रखते हैं तो 1 इंच से क्या होगा कि हमारा गला ज़्यादा चौड़ा बनेगा, और चौड़ा बनेगा तो वो फैला फैला सा दिखाई देगा नीचे से, और वो फैला हुआ अच्छा नहीं दिखता। तो ये देखिए, बीच वाली जो गोलाई की शेप है वो हम लेंगे 1.25 इंच पे। 1.25 इंच पे ये परफेक्ट बैठेगी और 1.25 इंच को मार्क करते हुए हम एक शेप देंगे गोलाई की। ये देखिए, इस तरह से हम गोलाई की शेप देंगे और इसी पे अब हम कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारे गले की कटिंग हो गई है एकदम परफेक्ट। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी कितनी अच्छी परफेक्ट गोलाई की शेप तैयार हो गई है।
अब इसको जो है हम बुकरम से नहीं बना रहे हैं, तो बिना बुकरम के हम बनाएंगे बायस पट्टी के साथ। उरेब पट्टी जिसे बोलते हैं, बायस पट्टी लगा के फिर इसको हम स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम बायस पट्टी से एक परफेक्ट शेप इसके साथ स्टिच कर सकते हैं। तो अब बायस पट्टी दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कटिंग करेंगे। बायस पट्टी के लिए हमें एक चौरस कपड़े की ज़रूरत है। चौरस अगर नहीं है हमारे पास तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम जोड़ वाला भी ले सकते हैं। तो जोड़ को हम पहले ही लगा लेंगे, उसके बाद इसमें से बायस पट्टी की कटिंग करेंगे। तो बायस कैसे होता है पहले वो देख लीजिए आप। बायस का मतलब है कि ऐसे इसमें खिंचाव होना चाहिए हमारे पास। खिंचाव वाले हिस्से से जब हम काटेंगे तो वो हमारी उरेब पट्टी परफेक्ट कटेगी। बहुत सारे लोग कपड़ा बचाने के चक्कर में बायस पट्टी को यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, तो उससे जब हम गले की स्टिचिंग करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्टिचिंग नहीं होती। गला हमारा टेढ़ा मेढ़ा या खिंचाव वाला बनेगा। और अगर हमें परफेक्ट बायस पट्टी से कटिंग करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो चौरस पट्टी है, इस पट्टी को बीच से हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारी गले की शेप बहुत अच्छी आएगी। बायस पट्टी आप ऐसे खींच के देख सकते हैं, इसमें खिंचाव होना चाहिए, इसमें लचीलापन होना चाहिए, उस हिस्से से हम काटेंगे। अगर हम इसे ऐसे काटते हैं तो देखिए इसमें कोई लचीलापन नहीं है। अगर हम इस हिस्से से काटें तो इसमें भी कोई लचीलापन नहीं है। और अगर हम इसे डायगोनल काटते हैं, इस तरह से बीच से काटेंगे तो देखिए इसमें कितना लचीलापन है। तो इस पट्टी से अगर हम गला बनाएंगे तो वो गले में सफाई भी होगी, खिंचाव भी नहीं होगा, काटना चाहिए। अब इसको एक निशान हम लगाएंगे इसके सेंटर से, ये देखिए ऐसे। अब इसकी चौड़ाई पट्टी की हम रखेंगे 2 इंच की। इस तरह से बायस पट्टी हम एक ही कपड़े में से कई सारे निकाल सकते हैं। ये देखिए 2 इंच चौड़ी हम पट्टी रखेंगे गले के लिए ताकि उसको अच्छे से फोल्ड किया जा सके। अगर आप पूरी वीडियो देख के और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे तो आपका गला कभी भी गलत नहीं बनेगा और एक परफेक्ट गला हमारा तैयार होगा। तो इस तरह से हम एक पट्टी निकाल लेते हैं। बायस पट्टी और उरेब पट्टी लगाकर जब हम बनाते हैं तो ऐसे परफेक्ट बनेगा। अब जैसे हमने इसमें से एक बायस पट्टी निकाल ली है, अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो फिर जो हमारे पास ये कपड़ा बच गया है इसी को इसके ऊपर रख के और दूसरी पट्टी की हम कटिंग कर सकते हैं। फिर अगर तीसरी चाहिए है तो फिर उसके बाद उसको रख के उसके ऊपर काट सकते हैं। इस तरह से हम एक ही कपड़े से कई बायस पट्टियाँ निकाल के, अगर डीप गला है तो डीप गले को भी बहुत इजीली बना सकते हैं। अब ये निकाल ली है बायस पट्टी, हमारे पास 2 आ गई है। तो इनको इस तरह से स्टिच करेंगे और स्टिच करके फिर इसको हम सीधा करके एक लंबी पट्टी तैयार कर सकते हैं। अपने गले से हम नाप के देख लेते हैं, अगर हमारा इसमें काम चलता है तो फिर हमें दूसरा जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक रफली हम रख के इसको नाप के देख लेते हैं कि हमारी पट्टी से इसका काम पूरा चलेगा, तो हमें जोड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। हमारी एक पट्टी इस गले के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा ही है, कम नहीं है, तो हमें दूसरी उरेब पट्टी को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक पट्टी से ही हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम इस पे स्टिचिंग करेंगे। अभी कैसे स्टिचिंग करेंगे वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसकी स्टिचिंग करने के लिए अपनी जो बायस पट्टी है इसको हम डबल फोल्ड करेंगे।
ये हमारा गला है और 22 पट्टी को बीच में से पहले हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, डबल फोल्ड करके जो ऊपर का एक्स्ट्रा है फैब्रिक इसको ऊपर निकाल देंगे और फिर इसको अपने गले पे रख के स्टिचिंग करनी शुरू करेंगे। पट्टी को डबल फोल्ड करके धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, गले के साथ स्टिच करते चलेंगे। ये हमें छोटे छोटे स्टेप्स में करनी है। अगर एक साथ हम पूरा भगाने की कोशिश करेंगे तो इसमें खिंचाव बन जाएगा या फिर एक पट्टी ऊपर निकल जाएगी, एक नीचे रह जाएगी, तो हमारे गले की अच्छे से स्टिचिंग नहीं होगी। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में हमें इसकी पूरी सिलाई करनी है। छोटे छोटे स्टेप्स में और धीरे धीरे ही हमें ये पूरा स्टिच करनी है अपनी पट्टी गले के साथ, और खींचना भी नहीं है कोई से भी हिस्से को। ये देखिए, बहुत ही आसानी से लग जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा थोड़ा सा घुमाते जाएंगे और दोनों पट्टी मिलाकर धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से हम अगर सफाई से बना रहे हैं तो हम बैक नेक के साथ साथ हम फ्रंट नेक भी इसी तरह से सफाई से बना सकते हैं। और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आप आसानी से सीख जाएंगे। इन फ्यूचर कभी भी इस चीज़ की गलती नहीं होगी। हमारा जो गला है छोटा बड़ा कोई भी दिक्कत इसमें महसूस नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से हमारे पूरे गले पे हमने अपनी उरेब पट्टी की सिलाई कर दी है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता रही हूँ। पूरी पट्टी हमारी अच्छे से स्टिच हो गई है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसमें कट लगाना। ये जो हमारे पास मार्जिन के बाद एक्स्ट्रा बचा है इसमें छोटे छोटे से पूरे गले में कट डालने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तो अगर हमने कट नहीं लगाया तो इसमें खिंचाव बनेगा, और जब अंदर की तरफ खिंचाव बनेगा तो फिर वो हमें ऊपर गले पे भी दिखाई देगा। इसलिए पूरे गले में हमें छोटे छोटे से कट लगाने ज़रूरी है ताकि कपड़े में खिंचाव ना बने, और दूसरी साइड जब हम फोल्ड करेंगे तो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से हम पूरे गले में छोटे छोटे कट डाल देंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर कट नहीं डालते तो हम कभी भी एक अच्छा सफाई से गला तैयार नहीं कर सकते। गला चाहे हम बुकरम से बनाए, पेस्टिंग पेपर से बनाए, या कपड़े से बनाए या कपड़े से बनाए, किसी भी तरीके का गला तैयार करना हो तो उसमें कट डालने बहुत ज़रूरी है। बिना कट डाले हम सफाई से फिनिशिंग के साथ अपने गले को तैयार नहीं कर सकते। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपने पूरे गले के अंदर वाले मार्जिन के हिस्से पर सारे में कट डाल दिए हैं। अब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये बहुत इजीली फोल्ड हो जाएगा। अपने नाखून की हेल्प से इस पे हल्की सी प्रेस लगा लेंगे, इसको ऐसे दबा के। नाखून से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करके इसको बिठा लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमारा पूरा गला अच्छे से बैठ गया है और बहुत ही अच्छे से सफाई से ये हमारा तैयार हुआ है। अब इसको हम
जो नीचे हमारा मार्जिन वाला हिस्सा है, ये देखिए मार्जिन वाले हिस्से को पट्टी की तरफ मोड़ देंगे और एक सिलाई इसके ऊपर हम लगा देंगे। ध्यान रहे मार्जिन वाला जो अंदर बचा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े को हम पट्टी की तरफ इसका मुंह करके मोड़ देंगे और ऊपर से फिर हम एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ऐसे। मैं आपको सारी चीज़ें बिना स्किप किए करके दिखा रही हूँ। इसके साइड साइड पे हम एक सिलाई लगाते चलेंगे। और धीरे धीरे नीचे जो मार्जिन वाला हिस्सा है उसको आप ऐसे फोल्ड करते रहें, पट्टी की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और इस पे ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं तो एक बारी में ही आपका बहुत ही अच्छे से गला बैठ जाएगा। जो छोटी छोटी सी गलतियां हम गला बनाने में करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही बारीकी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप रफ कपड़े पे प्रैक्टिस करके देखें। एक बार प्रैक्टिस करने से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए मैंने अब पूरे पे सिलाई लगा दी है। इस तरह से जो हमारे पास साइड से सूट्स में से कपड़ा बचता है उसी से हम गला फिनिशिंग के साथ तैयार कर सकते हैं। किसी बुकरम पेस्टिंग पेपर या किसी ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी हम बहुत ही अच्छे से अपनी स्टिचिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा पूरा इसके ऊपर हमने सिलाई लगा दी है। अब एक प्रेस की हेल्प से इसको हम अंदर की तरफ बिठा लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसको ऐसे फोल्ड करना है और इसके पीछे हमें तुरपाई लगा देनी है। ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करते जाएंगे, ये पूरा अपने आप ही फोल्ड हो जाएगा क्योंकि अब हमने इस पर सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने की वजह से ये अपने आप ही पूरा फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से फोल्ड करके हम अंदर की तरफ इस पर तुरपाई कर सकते हैं। प्रेस लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये इजीली बैठ जाएगा। ये देखिए प्रेस करने के बाद हमारा ये गला पूरी तरह से अच्छे से बैठ गया है, शेप भी बहुत अच्छी आई है। अब इसको पीछे से हम इस पे तुरपाई लगा सकते हैं। तुरपाई लगा के अब ये हमारा गला पूरी तरह से तैयार है। अगर स्टेप बाय स्टेप हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करके गला बनाते हैं तो परफेक्ट शेप के साथ बहुत ही अच्छा तैयार होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you for watching.